आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष, देवी और पितृ, इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा। अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो कि जिस व्रत के दिन आपका उपास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर, अन्न भाग मांग रहे हैं। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं, या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं
कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। सबसे सरल महाराज, पहले के समय में 2 दोष नहीं होते थे घर में, एक पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष होता था। क्या पहले घरों में 2 दोष नहीं होते थे, ना पितृदोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते समय कहते हैं वास्तु के हिसाब से मकान बनाना, वास्तु के हिसाब से घर बनाना। तो पहले के जमाने में तो लोग मकान बनाते हैं, जिसका मन होता था, पिताजी का मन होता, यहाँ बाथरूम बना दो, वहां बाथरूम बना दी, यहाँ पर ये बना दो, हॉल बना दो, हॉल बना दिया, जहां रसोई घर बनाना वहां रसोई घर बना दिया। पिता का मन, घर के लोगों का मन, बुजुर्ग का मन वहां बना देते थे। पर आज के जमाने में मकान पूछ पूछ कर बनाया तो भी घर में रत्ती भर की शांति नहीं, घर में रत्ती भर की लक्ष्मी नहीं, घर में रत्ती भर का सुकून नहीं।